हेलो गाइस, सवाल है ए जीन लोकस हैज टू एलील्स ए एंड स्मॉल ए। एक जीन का लोकस है जिसके दो एलील्स हैं, एक कैपिटल ए और दूसरा है स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील या कैपिटल ए जिसकी फ्रीक्वेंसी में दी गई है 0.4, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। हमें डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी दी गई है और होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस और रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी बतानी है। बता देते हैं। तो डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी है ए और रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी है स्मॉल ए। इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट होता है, 1 के बराबर होता है। डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी दी गई 0.4, तो वैल्यू रखते हैं 0.4 प्लस का ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से रिसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेसेसिव वाले की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.6। ये आ गई रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। हमने पढ़ रखी है हार्डी विनबर्ग इक्वेशन। क्या होती है? पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट जो कि 1 के बराबर होता है। यहाँ से हम डोमिनेंट, रेसेसिव और हेटेरोजाइगस एलील की फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं। डोमिनेंट की पहले निकाल लेते हैं, यानी कैपिटल ए की निकाल लेते हैं। तो कैपिटल ए का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल ए की वैल्यू कितनी दी गई है 0.4, 0.4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.16। ये आ गई होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हेटेरोजाइगस की निकाल लेते हैं। तो हेटेरोजाइगस है 2pq, निकालते हैं इसकी 2pq, इसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है हमें। तो ये हो जाएगी 2 टाइम्स और कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी यानी कैपिटल ए की 0.4, यहाँ वैल्यू रखेंगे 0.4 और रेसेसिव वाले की फ्रीक्वेंसी यानी कि स्मॉल ए की, क्योंकि क्यू रेसेसिव है और पी डोमिनेंट है। तो रेसेसिव वाले की 0.6, तो 0.6 से करते हैं मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48। ये आ जाएगी हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हम अब निकालेंगे होमोजाइगस रेसेसिव की, यानी कि स्मॉल क्यू की। स्मॉल क्यू यानी कि स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, निकालते हैं। तो स्मॉल ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, स्मॉल ए की कितनी दी गई है 0.6, वैल्यू रखते हैं। तो 0.6 का स्क्वायर, इस स्क्वायर के लिए ओपन करते हैं तो ये आ जाएगी 0.36। आंसर मैच कर लेते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट की है 0.16, तो 0.16 तीन जगह पर है। फिर हेटेरोजाइगस की है 0.48, 0.48 सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन करेक्ट। और होमोजाइगस रेसेसिव की है 0.36, ये देखिए निकल के आई। आंसर बना हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। थैंक यू।